2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इन दो रिकॉर्डों पर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की नजर द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन दो कांग्रेसी रिकॉर्डों को प्रधानमंत्री मोदी तोड़ना चाहते हैं। इसमें पहला रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लगातार 3 लोकसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त करने का रिकॉर्ड, और दूसरा रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा लोकसभा की 415 सीटों पर विजय का रिकॉर्ड। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे आम जनता में भाजपा के प्रति चुनावी माहौल बना हुआ है। धारा 370 का हटना और राम मंदिर का निर्माण इसमें प्रमुख है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास प्रबल है और राजनीतिक माहौल भी उनके पक्ष में दिख रहा है। फिलहाल लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत आसान लग रहा है। अगर दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो 1984 के लोकसभा चुनाव में 415 सीटों के साथ 48.5% मत कांग्रेस को प्राप्त हुए थे और भाजपा इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाहती है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस 1952, 1957, 1962 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1964 में पंडित नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में ही उनका भी देहांत हो गया और उन्हें लोकसभा चुनाव में जनादेश के लिए जाने का मौका नहीं मिला। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभाली और 1967 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में लौटी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण करके इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में लगातार दूसरी बार जनता का भरोसा जीता, मगर आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में हार ने लगातार तीसरी पारी पर विराम लगा दिया। 1977 में जनता सरकार के पीएम बने मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिर गई और बतौर पीएम चुनाव में जाना उन्हें नसीब नहीं हुआ। देसाई की जगह पीएम बने चौधरी चरण सिंह के रहते हुए 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को तीसरी पारी जरूर मिली, मगर 3 साल के ब्रेक के बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 1984 के आखिर में हुए आम चुनाव में अब तक के रिकॉर्ड बहुमत 415 सीटों के साथ सत्ता हासिल की। 1989 के आम चुनाव में राजीव को लगातार दूसरी पारी नहीं मिल पाई। जनता दल नेता वीपी सिंह भाजपा और वाम दलों के समर्थन से पीएम बने, मगर 11 महीने में ही यह सरकार गिर गई। उनके स्थान पर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी, जो 4 महीने रही। 1991 में आम चुनाव हुआ। इसी चुनाव के दौरान कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई और कांग्रेस की जीत के बाद पीवी नरसिंह राव 1991 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि 1996 के चुनाव में राव को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की भाजपा की सरकार बनी, जो बहुमत नहीं जुटा पाई। फरवरी-मार्च 1998 में लोकसभा चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और भाजपा के नेतृत्व में 24 पार्टियों के राजग गठबंधन की पहली सरकार बनी, मगर अप्रैल 1999 में 13 महीने में ही वाजपेयी सरकार एक वोट से लोकसभा में बहुमत खो बैठी और चुनाव की नौबत आ गई। इसी दरमियान मई से जुलाई के बीच पाकिस्तान से कारगिल युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण चुनाव 1999 के सितंबर-अक्टूबर में हुए और वाजपेयी बतौर पीएम लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटे। 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बिना लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने का दिलचस्प रिकॉर्ड भी वाजपेयी के नाम ही है। इंडिया शाइनिंग के रथ पर सवार होकर 2004 के चुनाव में उतरी भाजपा एनडीए के साथ वाजपेयी को भी इसमें निराशा हाथ लगी और लगातार तीसरी पारी की राह नहीं खुली। कांग्रेस के नेतृत्व में 2004 में चुनाव बाद संपर्क गठबंधन बना और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की सरकार बनी,
जिसने 2009 के चुनाव में लगातार दूसरी बार स्पष्ट जनादेश हासिल किया। 2014 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव में कांग्रेस यूपीए भी लगातार तीसरी पारी से चूक गया और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा अकेले दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के लगातार दूसरी बार स्पष्ट जनादेश मिला और 2 पूर्ण कार्यकाल के बाद जब 2024 के चुनावी रण में उतरेंगे तो जाहिर तौर पर उनका लक्ष्य 62 साल से अब तक नहीं बदले रिवाज को बदलने पर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।